अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता यकमता 7 अगस्त 2010 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और एक बात मैं हर बात कोई ना कोई बात तो मैं करता हूँ हर हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते में ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ होता ही है कि कुछ जो है बुर्ज या स्टार मूवमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से कुछ स्टार बड़े हो जाते हैं, कुछ की डिटेल ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है। तो प्लीज़ इसको माइंड नहीं कीजिएगा कि जी आपने देखें जी बुर्ज हमल में तो जी वो बहुत ज़्यादा बोल दिया और हमारी बारी आई तो जी 4 लाइनें बोल के टरखा दिया। ऐसा नहीं है भाई। मसला ये है कि जिस तरह के असरात होते हैं, जिस तरह की मूवमेंट्स आती हैं, जितना ज़्यादा हरकत व सकनात होती हैं स्टार्स की, उसके मुताबिक ही उनकी डिटेल जो है ना वो आपके सामने पेश की जाती है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को माइंड नहीं कीजिएगा और ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की। एरीज, आपका हाकिम सार अमरीक तमाम माह अगस्त आपके जायचे के 7वें घर में जोल के हमरा रहने की वजह से शादीशुदा अफराद को शरीक हयात से दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा, वरना फजूल नोक-झोंक और बिलावजह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जबकि मुश्तरका मफादात के कामों, खानगी और ज़वाजी मामलात को खराबी से बचाने के लिए सदक़ात जरूर दीजिएगा। बुजुर्गों की दुआएं और बाहमी मुशावरत मामलात को पेचीदगी से बचा सकेगी। ताले में मुश्तरी की मौजूदगी जहनी सुकून दे सकेगी, तबीयत रूहानियत की तरफ भी माइल रहेगी। 3 अगस्त बैतुल माल बैतुल ज़ौज का हाकिम जोहरा हबूत के आफ्तर रहते हुए वक्ती परेशानी ला सकता है। 4 अगस्त मरीक मुश्तरी मुकाबला की वजह से जल्दबाजी में गैर मुस्तहकम फैसले हो सकते हैं। ऐसे वक्त में दुनियावी और रूहानी अमलियात का आगाज करने की वजह से मकासद में आपको जल्दी कामयाबी ना मिल सकेगी, इसलिए ऐसे वक्त में कोई ऐसा अमल नहीं शुरू कीजिएगा। 4 अगस्त को ही मरीख प्लोटो तरबी की वजह से कारोबारी उमूर में बेहतर प्लानिंग की जरूरत महसूस होगी। बदअसरात से बचाव के लिए लोहे मुकद्दस का असूल लाजमी हो जाएगा और अगर आपके पास है तो यकीनन उसके सदकात अदा कीजिएगा, नवाफिल पढ़िएगा और उसका इसमें आज़म जो है वो बकसरत जो है उसका विरद कीजिएगा, उसकी तकरार कीजिएगा। बैतुल औलाद में शम्स की मौजूदगी इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर में मुहतात रवैया और बैतुल विरासत के हाकिम की अपने से 12वें घर मौजूदगी विरासती और कानूनी यानी दोनों तरह से आपके लिए उलझाव पैदा हो सकता है। 1 अगस्त को मुहतात रवैया अपनाएं, लड़ाई झगड़े से बचें। 2 अगस्त को कानूनी मामलात में कामयाबी रहेगी। 3 को समाजी कामों में मसरूफियत बढ़ेगी। 4 अगस्त को छोटे सफ़र पेश आने के इम्कानात जो हैं वो वाज़े हो जाएंगे। 5 अगस्त को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। 6 अगस्त को शराकती मुआहदों से फ़ायदा हो सकेगा। 7 अगस्त को माली तंगी रहेगी। अपने इसमें आज़म का विरद करते रहिएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो मुश्किल वक्त है, जिसको मनफी दिन या नहस दिन कह दिया जाता है, तकरीबन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुहतात तलब रवैये के मुतकाज़ी होते हैं। तो इस हफ्ते में आपके लिए 3 और 4 का दिन जो है वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहने का होगा। देखिएगा, वरना अगर आप ज़रा सी सुस्ती और लापरवाही से काम लेंगे तो यकीनन आपके लिए फिर मनफी असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सारा जोरा यकमता 7 अगस्त बैतुल औलाद में रहते हुए हबूत की हालत में रहेगा। इस दौरान माली नुकसान के अंदेशे के बायस जहनी परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन बेहतर और कबल वक्त प्लानिंग करने से बचाव मुमकिन हो सकेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इश्क व मोहब्बत के इजहार के लिए ये वक्त किसी तौर मुनासिब नहीं है। मैं रुक रुक के बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। 7 अगस्त ज़ोहरा यूरेनस मुकाबला रूनमा होने की वजह से आपके गैर मुस्तकिल मिजाजी मौजूदा हालात और आपके मौजूदा कारोबारी या शराकती मामलात को उलझाव का शिकार बना सकती है। 1 अगस्त को बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के मौके निकल सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत से काम लेना होगा, तभी इन मौक़ों से फ़ायदा उठा पाएंगे। 2 अगस्त को मुस्तकबिल के लिए बेहतर राहें सामने आ सकेंगी, इनसे फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। 3 अगस्त को कारोबारी मामलात में तरक्की और कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होगी। 4 अगस्त को मुस्तकबिल के मंसूबे पूरे हो सकेंगे, जबकि नए मंसूबे तैयार करने का मौका भी मिल सकेगा। 5 अगस्त को काम की ज़्यादती की वजह से जिस्मानी सेहत मुतासर होने का अंदेशा है। 6 अगस्त को दूर दराज के मुकाम से कोई अच्छी खबर मिलने की तवक्को हो सकती है। 7 अगस्त को कारोबारी साख बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा, लेकिन ज़रा सी सुस्ती और लापरवाही का नतीजा नुकसान की सूरत में बरामद हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो है या मनफी असरात का हामिल वो 7 अगस्त का ही दिन हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, आपका हाकिम सारा तारक तुमामा आपके जायचे के 4थे घर में रहते हुए यकमता 20 अगस्त मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन और जायदाद में दिलचस्पी बरकरार रहेगी, जबकि आपके खानगी उमूर आपकी गैर मामूली तवज्जो के मोहतात रहेंगे। ऐसे हालात में आप अपने अजीज़ व कारब और बहन भाइयों के माली उमूर में भी अहम किरदार
अदा कर सकेंगे। आपके वालिदैन की शफकत भरी दुआएं आपके जहनी सुकून का बाइस बन सकेंगी। 1 अगस्त को मुस्तकबिल के लिए शुरू किए गए कामों से बेहतर नतीजे हासिल हो सकेंगे। 2 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म के मुश्तरका मनसूबे बनाने या उन पर अमल पैरा होने जैसे अमली इकदाम करने का मनसूबा शुरू करने से मुहतात रहिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, ये वरना से आगे खतरनाक बातें होती हैं, तो यकीनन आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। 3 अगस्त को ज़्यादा खुद एतमादी भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, लिहाजा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। 4 अगस्त को कोई भी नया काम सोच समझ कर शुरू करें। 5 को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करने में एहतियात बरतिएगा, यानी मत मिलिएगा ऐसे किसी VIP से, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़रा गर्मी खा जाएं, कुछ मामलात पे बात ना बने, तो फिर आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर अपने आप को एडजस्ट करना। 6 अगस्त को किसी दोस्त की तरफ से अहम खुशखबरी मिलने का इम्कान है। 7 अगस्त को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। इस हफ्ते में आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है वो 3, 4, 7 अगस्त के हो सकते हैं। उर्फ़ आम में ये एहतियात तलब दिन है, इनको नहस दिन कहा जाता है। तो अब बात करेंगे बुर्ज सरतान की, कैंसर। आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख तमाम आपके जायचा के चौथे घर में होगा, जिसकी वजह से ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ा उमूर में चाको चौबंद रहने की ज़रूरत महसूस हो सकेगी। खानगी उमूर में खास तवज्जो दीजिएगा, वालिदैन शफ़क़त राहत का बाइस होंगे। बैतुल माल का हाकिम अरूज याफ्ता रहते हुए माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेगा। माली पोजीशन मुस्तहकम, जबकि अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग भी दे सकेंगे। आपके जायजा के तीसरे घर का हाकिम अरूज याफ्ता रहते हुए बहन भाई अजीज व कारब और अपने करीबी साथियों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने का मौका दे सकेगा। सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है जो वसीला ज़फ़र साबित होगा। अदीब हजरात अपना काम बेहतर तरीके से करने के अलावा अपने अकाउंट को बेहतर अंदाज में मुरतब भी कर सकेंगे। इल्म अदब फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले हजरात के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अपना दफ्तर या मकान तब्दील कर सकते हैं। प्लूटो की बैतुल ज़ौज में मौजूदगी मामलात को एहतियात तलब बना सकती है। ज़रा सी लापरवाही झगड़े का या फसाद का बाइस भी बन सकती है। आपके जायचे के चौथे घर में मरीख और जोहल की मौजूदगी मिले जुले असरात की हामिल होगी। मरीख की कारस्तानियों से दोस्त अहबाब की तबीयत मुतासर हो सकती है। जहनी सुकून की तलाश जारी रहेगी। आपके जायचे के 10वें घर में मुश्तरी यूरेनस के हमरा राजी होने से बेहतर प्लानिंग की जरूरत होगी, जबकि तजारती उमूर में खास एहतियात बरतिएगा। 1 अगस्त को करियर में इजाफा की उम्मीद है, यानी तरक्की हो सकती है। 2 अगस्त को किसी नए कारोबारी मनसूबाबंदी पर अमल दरामद कर सकेंगे। 3 को नए ख्यालात उजागर होंगे। 4 को काम की ज्यादती मसरूफ रखेगी। 5 अगस्त को बाद मनसूबा पर गौर और नजरसानी की जरूरत महसूस होगी, यकीनन आपको ये करना होगा। 6 अगस्त को किसी करीबी साथी की हमायत हासिल होगी। 7 अगस्त को जुए, सट्टेबाजी, लॉटरी या जुआबाजी, जिसको कुमारबाजी भी कहते हैं, उनसे आपको गुरेज करना होगा, वरना आपका नुकसान हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 2 और 7 अगस्त हो सकता है, जबकि नहस दिन जो है वो 4 अगस्त का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे राब्ता नंबर, सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त फ़ोन कॉल करने के लिए 0092 पाकिस्तान का नंबर है 0092 333 428647 0092 300 4081 0092 423578 4474 और ख़त व किताबत के लिए या बराह रास्त आमिर मियाँ को मिलने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर। इस दुआ के साथ पहला हिस्सा ख़त्म कर रहा हूँ कि विजिट करते रहिए एस्ट्रो होप और सुनते रहिए आमिर मियाँ की बातें।